ये आपका फॉरवर्ड इंडेक्सिंग हो गया। और ये बैकवर्ड इंडेक्सिंग हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? ये मैंने ऐसे कल बताया था ना। चलो तो अब बताओ, इसमें आउटपुट में क्या आएगा? अगर मैंने str1 में 3 इंडेक्स दे दिया तो क्या आएगा? ये आएगा। -7 दे दिया, क्या आएगा? W आएगा। अब क्या आएगा? अब क्या आएगा? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, नोट कर लो। और मैंने ये दे दिया तो बताओ क्या आएगा? हैं? मतलब कौन सा सिंबल? बना के दिखाओ, कौन सा सिंबल आ गया नया? तो ये कहाँ होता है इसमें? हाँ जी, बताओ क्या आएगा? तो 7 तो है ही नहीं ना। इस केस में आपका एरर शो कर देगा, इंडेक्स एरर। तो अगर आपने कोई ऐसा इंडेक्स दे दिया जो पूरे स्ट्रिंग में एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो इंडेक्स एरर दे देगा। तो अगर मैंने -8 दे दिया तो भी एरर आएगा, और 7 दे दिया तो भी एरर आएगा। आ रही बात समझ में? तो अगर मैंने यहाँ पे -8 दे दिया तो भी क्या आ जाएगा? -8, -9 दे दिया तो भी एरर आ जाएगा। एक बार नोट कर लो, ठीक है? तो इंडेक्सिंग के केस में जो भी आप इंडेक्स दोगे, चाहे फॉरवर्ड चाहे बैकवर्ड, तो अगर एग्जिस्ट करेगा तब तो वो कैरेक्टर दिखाएगा, अदरवाइज इंडेक्स एरर। ठीक है? तो कल मैंने बताया था कि इंडेक्सिंग के केस में आप एट ए टाइम केवल सिंगल कैरेक्टर एक्सेस कर सकते हो। आ रही बात समझ में? अब आप इंडेक्सिंग फॉरवर्ड यूज करो या बैकवर्ड यूज करो, दोनों तरह से आप कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हो। कोई डाउट? तो ये वहाँ पे जो नया स्कूल लेगा और डिपेंड लेगा तो 1 2 3 से लेकर 7। अरे आगे लेता जाएगा, स्पेस भी एक कैरेक्टर लेगा।
स्टार्ट हमेशा 0 से होगा। हाँ, यहाँ तक हो गया। तो मेन आपको इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेन प्रॉब्लम आएगी स्लाइसिंग में। इंडेक्सिंग में तो प्रॉब्लम है ही नहीं, जो इंडेक्स आप दोगे अगर होगा तो वो कैरेक्टर शो कर देगा, और अगर नहीं होगा तो वो एरर शो कर देगा। इसमें कोई डाउट किसी को? तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों इंडेक्सिंग समझ में आ गया। स्लाइसिंग देखें, तो मेन प्रॉब्लम स्लाइसिंग में आएगी, और स्लाइसिंग में भी बैकवर्ड स्लाइसिंग में दिक्कत आएगी। तो पहले हम फॉरवर्ड स्लाइसिंग देखेंगे। तो कल मैंने बताया था स्लाइसिंग में आपको 3 वैल्यू देनी होती है, स्टार्ट, एंड और स्टेप, बताया था। और जब भी आप इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग यूज करोगे तो उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना मैंडेटरी है। चलो अब बताना इसका आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पे हमने इंडेक्सिंग क्या दे दी, 3 से दे दिया स्टार्ट, और एंड क्या दे दिया, 6। तो हमेशा आपको याद रखना है कि एंड में जो भी आप वैल्यू दोगे वो एक्सक्लूड होता है, इंक्लूड एक कम चलेगा। तो 3 से लेके 5 तक चलेगा, तो क्या आएगा, COM। अगर आपको कंप्लीट कम चाहिए तो फिर क्या देना होगा, 3 to 7, तभी तो आएगा कम। नोट कर लो। स्लाइसिंग समझ में आ रहा है? अब बताओ क्या आएगा। TI, आई तो है ही नहीं। अरे आई तो है ही नहीं। WEL, वेल आ जाएगा। अच्छा ठीक है, अब तो आएगा। एक कम चलेगा ना, तो WEL, ठीक है। चलो बताओ, मेरे को मी चाहिए, तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या देना होगा, तो मी आ जाएगा। इस तरह से स्लाइसिंग का यूज करके आप कोई भी वर्ड निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही है सबको? नोट कर लो। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? हो गया यहाँ तक? अरे पहले फॉरवर्ड तो देख लो, इसी में बहुत सारी चीजें, माइनस भी आएगा। आपने स्टार्टिंग इंडेक्स दे दी 0 और एंड नहीं दिया, अब क्या आएगा, तो अगर आप स्टार्ट वैल्यू देते हो एंड नहीं देते हो तो कंप्लीट ले लेता है। आई बात समझ में? और अगर आपने स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया, एंड दे दिया,
तो भी वो वेलकम ले ले। ठीक है, तो ये चीज नोट कर लेना। अगर आपने ना तो स्टार्ट इंडेक्स दिया, ना इन दिया, ना स्टेप दिया, फिर क्या होगा? पूरा आ जाएगा। तो ये चीज नोट कर लेना कि अगर हम स्टार्ट वैल्यू नहीं देते हैं तो अपने आप 0 ले लेता है, इंड वैल्यू नहीं देते हैं तो अपने आप 7 ले लिया, और स्टेप नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट 1 लेता है। स्टेप अगर नहीं दोगे तो हमेशा बाय डिफॉल्ट क्या लेगा? 1। ठीक है, अगर आपने स्टार्ट वैल्यू नहीं दिया तो 0 ले लेगा, इंड वैल्यू नहीं दिया 7 ले लेगा, और स्टेप नहीं दिया तो 1 ले लेगा। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, हाँ, तो 0 से लेके 6 तक चलेगा। तो वेलकम नहीं आ गया? वो स्टेप में है। अरे कल बताया था ना सिंटेक्स। अरे ये देखो, अगर हम नहीं देते हैं तो हमेशा स्टेप में 1 लेगा वो। अगर हम देंगे तो हम तो कुछ भी दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं दिया, तब की बात कर रहा हूँ, वो 1 लेता है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब मैंने स्टार्ट वैल्यू 0 दे दी, इंड वैल्यू 7 दे दी, और स्टेप में 2 दे दिया। अब दो दो का गैप लेगा तो क्या आएगा? डब्ल्यू एल सी तो आएगा ही नहीं, डब्ल्यू एल ओ ई। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? तो ये काम कैसे कर रहा है, ध्यान से देखना। आपने यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स क्या दे दिया? 0। और इंड क्या दिया है? 1 कम चलेगा। तो इसका मतलब ये 0 से लेके 6 तक चलेगा। अब हुआ क्या? 0 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है आपकी? डब्ल्यू आ गया। अब स्टेप में जो भी वैल्यू होता है वो स्टार्ट में ऐड होता जाता है। तो पहले 0 आया तो 0 में वैल्यू क्या था? डब्ल्यू। अब 0 में 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 2। और 0 डब्ल्यू से वो जंप करके 2 इंडेक्स पे आ गया, एल आया। अब 2 + 2 करोगे क्या आएगा? अब आपका कर्सर 2 इंडेक्स से 4 इंडेक्स पे जंप कर गया, वो आया। अब 4 + 2 कितना होगा? तो अब आपका जो कर्सर 4 पे था, अब जंप करके कहाँ पे आ गया? 6 पे। क्या हुआ? अरे ठीक। अब ठीक है, उसको मत देखो, इसको देखो। तो दो दो का गैप ले रहा है। अब आई बात समझ में? और वही अगर मैंने स्टेप में कुछ नहीं दिया था तो 1 ले रहा था, तभी तो वो फॉरवर्ड जंप कर रहा था। 0 + 1 1 हुआ, 1 + 1 क्या हुआ? 2 हुआ, 2 + 1 कितना हुआ? 3 हुआ। आ रही बात समझ में? तो बाय डिफॉल्ट ये नोट कर लेना कि अगर स्टेप में कुछ भी नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या लेता है? 1 लेता है।
अब आया समझ में कैसे काम कर रहा है स्टेप? Yes. सबको आ रहा है समझ में? चलो अब बताना है इसका आउटपुट क्या आएगा। नोट डाउन करते चल रहे हो ना सब लोग? कुछ ऐसे आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी। चलो अब बताओ आउटपुट क्या आएगा। अब आपका 3 3 ऐड होता जाएगा ना। तो पहले W आएगा, तो 0 + 3 कितना हो जाएगा? 3। और 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6। तो ऐसे वो करता जाएगा। गेट बंद कर दो। आ रही बात समझ में सबको? तो WCE। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? तो गैप वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? नोट डाउन कर लिया सबने? तो अब आपको स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कैसे काम कर रहा है? चलो और बताना। भाई क्या लड़ाई कर रहे हो तुम लोग? हाँ अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। कहाँ से कहाँ तक चलेगा? कहाँ से कहाँ तक चलेगा? अरे मैं पूछ रहा हूँ कहाँ से कहाँ, तुम बार बार वेलकम 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 पढ़े जा रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक चलेगा। 0 से लेके 19 तक चलेगा। 7 क्यों चलेगा? एक कम चलता है ना। अरे मैंने दिया है स्टार्ट इंडेक्स 0 और इन दिया है 20, तो एक ही तो कम चलेगा। तो ये बताना आपको ये है कि 0 से लेके 19 तक चलेगा। ठीक है, लेकिन आउटपुट में ओनली वेलकम आएगा, क्योंकि उसके बाद 6 के बाद तो उसके पास डेटा है ही नहीं, तो उसको स्पेस मिलता जाएगा, एरर नहीं आएगा यहाँ पे। आई बात समझ में? तो 0 से लेके वो 19 तक चलेगा और आउटपुट में ओनली वेलकम आएगा। इसके बाद वो स्पेस मिलता जा रहा है। आई बात समझ में? तो नोट कर लेना। तो स्लाइसिंग में अगर आपने ज्यादा दे दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम आती है। आई बात समझ में? स्लाइसिंग में उसको आगे स्पेस मिलता जा रहा है। ठीक है, तो आउटपुट तो वेलकम ही आएगा, लेकिन वो एक्स्ट्रा टाइम चलेगा। ठीक है, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? चलो आगे देखना। अब ध्यान से सोच के बताना है इसका आउटपुट क्या आएगा। सबसे पहले बताना है कि ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा। जीरो? जीरो तो है नहीं इसमें। आउटपुट में क्या आएगा? हाँ, तो ये -7 से -2 तक चलेगा। तो फॉरवर्ड ही चल रहा है, ये नहीं समझना कि मैंने माइनस दे दिया तो बैकवर्ड चल रहा है। अभी भी ये फॉरवर्ड ही चल रहा है, -7 से -2। एक कम चलेगा ना, तो इसका मतलब वेलकम में ई नहीं आएगा। क्लियर हुआ सबको? अब इंटरव्यू का क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। मेरे को स्टार्ट वैल्यू -7 देना है।
और इंड वैल्यू क्या दूं कि कंप्लीट वेलकम आ जाए? अगर आपने 0 दे दिया तो 0 पे तो डब्ल्यू है, कुछ नहीं आएगा, वहीं से वहीं तक ना। तो आपने ये जुगाड़ लगा दिया कि मैं कुछ ना रखूं तो आ ही जाएगा। लेकिन इंटरव्यू का क्वेश्चन ये है कि आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है, वैल्यू देना ही देना है, और मेरे को कंप्लीट वेलकम चाहिए, तो क्या दूं? हैं? -7 और 6 और -7 और 7 -7 अरे ध्यान से सोच के बताओ। 7 हाँ बताओ। यहाँ पे हमें वैल्यू देना मैंडेटरी है, ब्लैंक नहीं छोड़ना। बताओ सोच के क्या होगा? हार मान गए? 7 होगा। अरे सुन लिया, चुप रहो अब, दूसरों को तो बताने दो। एक बार बता के शांत हो जाओ। हाँ जी बताइए। कौन सी वैल्यू दूं कि कंप्लीट वेलकम आ जाए? -7? अरे -7 से -7 तक चलेगा वो? फिर तो चलेगा ही नहीं। एक कम चलेगा तो उसमें आएगा। हाँ आ रहा है सबको समझ में? क्या देंगे? -7 to 8? चला चला के देखोगे तुम? तो यहाँ पे केवल 7 ही देंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। तो -7 से ये 6 तक चलेगा, एक कम आ जाएगा। 7 के बाद की कोई भी होगी। तो ज्यादा हम क्यों चलाएं फालतू में? लेने को तो मैं 20 ले सकता हूँ। इसे मतलब से वेलकम दे दें। हाँ लेने को तो मैं 50 ले सकता हूँ। तो एक्स्ट्रा टाइम क्यों चलाएं बेफालतू का? टाइम भी तो ज्यादा लगेगा। नहीं पता है 7 ही आएगा। कुछ भी रख दिए लास्ट में आके हमको तो आंसर मिल गया, इंटरव्यू में इतना ही कुछ नहीं। तो आपको स्ट्रिंग दिया रहेगा, देख के बताना होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि स्ट्रिंग नहीं देगा, तो काउंट करके आपको बताना होगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? नोट कर लिया सबने? आगे बताऊं? हो गया? तो अब आप लोगों को स्लाइसिंग समझ में आ रहा है कैसे कैसे करना है? क्या आएगा बताओ? क्या हुआ? 3? 3 से 3 तक ही तो चलेगा, ओनली सी आएगा। 3 से 3 तक एक कम चलेगा, तो 3 से 3 मतलब सी आएगा।
तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया कैसे करना है? अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? CO। ठीक है, चलो अब क्या आएगा? पूरा वेलकम रिवर्स में आ जाएगा। EMOCLEW है ना? तो कहां से कहां तक चलेगा ये? -1 से -7 तक, एक कम चलेगा ना? तो आपका जो आउटपुट है वो रिवर्स में आना चाहिए, लेकिन आउटपुट जो आएगा ब्लैंक आएगा। नोट कर लो। तो हमारे अकॉर्डिंग जो आउटपुट है रिवर्स में आना चाहिए था, लेकिन इसका आउटपुट क्या आया? ब्लैंक। तो आपको एक चीज याद रखना है कि कभी भी बाय डिफॉल्ट कर्सर बैकवर्ड नहीं चलता। कोई भी एप्लीकेशन में जब आप काम करते हो तो कर्सर हमेशा फॉरवर्ड ही चलता है ना। तो एक्चुअली में जब वो -1 पे था कर्सर, -1 का मतलब क्या, यहाँ पे था। और अभी मैंने बताया कि बाय डिफॉल्ट कर्सर हमेशा फॉरवर्ड चलता है, तो आगे तो उसको कुछ डेटा मिला नहीं, तो इस वजह से क्या आया? ब्लैंक आया। तो जब भी आपको बैकवर्ड चलना होगा तो बैकवर्ड चलने के लिए कंडीशन ये है कि जब तक आप स्टेप में निगेटिव वैल्यू नहीं दोगे तब तक ये रिवर्स में चलेगा ही नहीं। तो -1, -8 और स्टेप में जब तक आप -1 नहीं दोगे तब तक रिवर्स में नहीं आएगा। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझना। अभी आपका -1 था और -1 पे कौन सी वैल्यू थी? ई। और -1 में जब आप -1 को प्लस करोगे तो क्या आएगा? -2 आएगा। तो -2 आएगा। तो -1 से फोर्सफुली आपका कर्सर -2 पे आ गया। तो ऐसे बार बार वो -1 ऐड होता जाएगा और ये बैकवर्ड चलता जाएगा। तो ये पॉइंट आप अलग से नोट कर लेना कि जब तक आप स्टेप में निगेटिव वैल्यू नहीं दोगे तब तक आपका बैकवर्ड चल ही नहीं सकता। आ रही बात समझ में? तो ये चीज अलग से नोट कर लेना। आपको अगर बैकवर्ड चलना है तो जब तक आप स्टेप में निगेटिव वैल्यू नहीं दोगे तब तक वो बैकवर्ड चलेगा ही नहीं। बात समझ में आ गई सबको? बाय डिफॉल्ट हमेशा वो फॉरवर्ड चलता है। तो फोर्सफुली अगर आपको कर्सर को बैकवर्ड चलाना है तो स्टेप में आपको निगेटिव वैल्यू देना होगा। ठीक है? सेम क्वेश्चन फॉरवर्ड में 6 to 5 6 to 4 मतलब start 6 end 3 सही नहीं समझता है फॉरवर्ड हाँ हाँ, तो चलेगा ही। उसमें क्या है? उसमें नया क्या है? स्टार्टिंग वैल्यू आपने 6 दे दी, ठीक है, और एंड वैल्यू क्या दे रहे हो? अरे रुक तो जाओ, 6 देना है। चलो तो अब -1 दोगे, ये ना, तो आ जाएगा वैल्यू। तो जब तक यहाँ पे ये स्टेप में माइनस नहीं दोगे उल्टा तो चलेगा नहीं ना। अगर बैकवर्ड चलना है तो निगेटिव वैल्यू देना मैंडेटरी है। जब तक स्टेप में निगेटिव वैल्यू नहीं दोगे बैकवर्ड चलेगा ही नहीं। आ गई बात समझ में?
इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है इंडेक्सिंग स्लाइसिंग का? कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लेना। हो गया यहाँ तक? तो अब आप लोगों को फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग क्लियर हो रहा है? चलो इसका आउटपुट बताना क्या आएगा। इसका आउटपुट क्या आएगा? रन करके देख लिए? बहुत तेज हो। रीजन पूछ लिया, फिर रीजन भी मिल जाएगा। हैं? क्या आएगा? क्या बताओ? अभी तक तो बहुत तेज बोल रहे थे। कमांड को पुलिस से ज्यादा आगे बढ़ने के लिए माइनस भी कर देना। मेरी कमांड की वो इसका आउटपुट ब्लैंक आएगा। अब रीजन, रीजन बताऊं? इसको चलना था, ध्यान से सुन लो। आपने स्टार्ट वैल्यू दी है 2 और एंड वैल्यू दी है 7। तो इसको चलना था 2 से लेके 6 तक, ऐसे चलना था। लेकिन जब आपका कर्सर 2 पे था, वो चल रहा है बैकवर्ड। तो जब वो 2 से 6 तक गया ही नहीं, तो डेटा तो मिलेगा नहीं ना। आ गई बात समझ में? इस वजह से आउटपुट क्या आया? ब्लैंक है। हैं? अरे ऐसे देखो, यहाँ पे तुम खड़े हो, ठीक है? हैं? हंस कर। और यहाँ पे कुआं है, ठीक है? पानी पीना है तुम्हें। हंस करो भाई। तो इस डायरेक्शन में चलोगे तभी तो पानी मिलेगा। और यहाँ पे खड़े थे और चल रहे हो उल्टा, पानी मिलेगा? तो वही तो यहाँ पे भी हो रहा है। चलना था आपको फॉरवर्ड, लेकिन चल रहे हो उल्टा, तो डेटा तो मिलेगा नहीं ना। क्या? चाय रखी मैं रखी। तो चलना था आपको फॉरवर्ड, लेकिन चल रहे हो बैकवर्ड, तो डेटा तो कुछ मिलेगा ही नहीं ना। इस वजह से आउटपुट में क्या आया? ब्लैंक आया। ब्लैंक एरर में अलग है, ब्लैंक। आ गई बात समझ में? ब्लैंक था नहीं, जब इधर भी नहीं आ रहा इधर भी नहीं आ रहा तो सिग्नल वही है ना ब्लैंक का। अरे उल्टा चल रहा है, उल्टा। वो नहीं देखो लेकिन दे क्या रखा है रेंज? जब 2 से 6 के बीच में जब जाओगे तब तो डेटा मिलेगा। स्पीड है वो चली नहीं ब्लैंक समझ लो चलो अब बताना इसका आउटपुट क्या आएगा। कहाँ से कहाँ तक? एरर क्यों आएगा?
अपने जगह पे चला चला के देख लेते तुम। हाँ जी बताइए क्या आएगा। क्लाइंट तुम तो चला चला के बस देख लो। बंद कर दो लैपटॉप। ये जरूरत तुम रीजन भी पूछेगा क्यों, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कभी भी स्टेप में, अरे सुन लो, कभी भी स्टेप में हम जीरो दे ही नहीं सकते। या तो स्टेप में आपको, ये पूरा वेलकम, स्टेप में या तो आप पॉजिटिव वैल्यू दोगे या निगेटिव वैल्यू दोगे। जीरो आप कभी नहीं दे सकते, क्योंकि जीरो देने का मतलब जीरो प्लस जीरो क्या होगा, जीरो ही होगा। उस केस में ना तो फॉरवर्ड चलेगा ना बैकवर्ड चलेगा। तो आपका यहाँ पे एरर आएगा, स्लाइस स्टेप कैन नॉट बी जीरो। क्या रहा है, स्टेप कैन नॉट बी जीरो। तो नोट कर लेना, स्टेप में हम कभी जीरो दे ही नहीं सकते, क्योंकि जीरो प्लस जीरो तो जीरो ही होगा, ना फॉरवर्ड चलेगा ना बैकवर्ड चलेगा। तो स्टेप में या तो आप पॉजिटिव वैल्यू दोगे या निगेटिव वैल्यू दोगे, तब तो वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड चलेगा। तो जीरो तो आप दे ही नहीं सकते। क्लियर है। ऐसे ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको आउटपुट बताना होगा। कितना क्लियर हो गया। चलो अब बताना है इसका आउटपुट क्या आएगा। क्या आएगा, हाँ रन करके देख लो। क्या आएगा, CLE क्लियर तो आएगा। 3 से लेके 1 तक चलेगा, तो 3 से लेके 1 तक उल्टा चल रहा है। आपका कर्सर 3 पे है और 3 से एक कम चलेगा, तो 3 2 1 ऐसे चलेगा। आ गई बात समझ में। अगर यही अगर मैं -1 नहीं दिया होता तो फिर कुछ भी नहीं आता। जब तक आप स्टेप में निगेटिव वैल्यू नहीं दोगे तब तक बैकवर्ड तो चलेगा नहीं। इतना क्लियर। तो अब आप लोगों को फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों स्लाइसिंग समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन इसमें। चलो अब बताना है इसका आउटपुट क्या आएगा। ओ क्या आएगा, EC वही तो आएगा। -1 पे E है, और -1 में जब -3 को ऐड करोगे -4 होगा। तो -4 पे क्या है, C। अब -4 में -3 ऐड करोगे -7 होगा, तो W। आ गई बात समझ में। तो जो भी स्टेप में वैल्यू देते हो, अब यहाँ पे अगर आपने स्टार्ट और एंड में नहीं दिया तो इसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू लेगा। यानी कि यहाँ पे स्टार्ट में वो -1 ले रहा है और एंड में -8 ले रहा है। आ गई बात समझ में।
तो स्टेप के अकॉर्डिंग वो स्टार्ट और एंड में वैल्यू लेगा। क्लियर है? तो अब आप लोगों को फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंडेक्सिंग स्लाइसिंग में कोई डाउट तो नहीं है? प्रैक्टिस करके देख लोगे अब तो? कोई कंफ्यूजन है अभी भी? चलो अब देख के फटाफट बताओ इसका आंसर क्या आएगा। पहले में क्या आएगा? डी। जीरो से स्टार्ट होता है। ई आएगा। चलो यहाँ पे पूरा दीपक जीरो से स्टार्ट होता है। अरे जीरो से 5 एक कम चलेगा। अरे तो एक कम चलेगा ना। अरे 0 1 2 3 4 5 एक कम चलेगा तो पूरा ही तो आएगा। कंफ्यूजन का है। अब बताओ। डी डबल ई ठीक है अब ई से ए ई से ए ई पी ए पूरा गलत गलत बता रहे हो ई आप। से ए इसमें पूरा इसमें ई से ए इसमें अरे समझ में आ रहा है ना सबको? इसमें बताओ ए से लेके ई तक सारा अभी कुछ बताया। जब तक हम स्टेप में नेगेटिव वैल्यू नहीं देंगे बैकवर्ड चल ही नहीं सकता। बताया था। ब्लैंक आएगा ना। अभी तो बताया। इसमें रिवर्स में आएगा। चलो इसमें क्या आएगा ध्यान से बताना। ठीक गलत अरे वन से है वन से है। वन से स्टार्ट हो रहा है जीरो से नहीं हो रहा। इसमें इसमें क्या आएगा? चलो इसमें क्या आएगा? दीपा अरे अभी तो बताया -6 से -2 तक चलेगा फॉरवर्ड। दीपा आएगा। अभी तो बताया था। ये पूरा है हाँ जी इसमें स्लाइस कैन नॉट बी जीरो राइस स्टेप कैन नॉट बी। ठीक है नोट कर लो। क्या? एक कैरेक्टर
यहाँ मेमोरी की तो बात ही नहीं है, इंडेक्सिंग की बात हो रही है। वो भी एक क्वेश्चन है कि ये मानो पॉजिटिव पे नहीं है अगर इसमें मैंने तो वो चीज हाँ बताओ। वो चीज तो वो वन बाय का मुझे दोबारा रिपीट करना तो मैं वो ही रिपीट करूँ अलग अलग लेगा सबका, वो हर कैरेक्टर का अलग अलग लेगा। मैं प्रोजेक्ट का जा रही तो वो फिर से जब माइनस करने के बाद फिर 0 to 1 एंटर जाएगा तो वो चीज की वो है तो हमारा अभी तो वर्ड वर्ड हम में फिर से अरे नहीं भाई देखो एक जगह उसकी मेमोरी बन गई बार बार वही तो उठाते देखते हैं क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है। चलो बाद में आपसे कन्वर्ट कर लो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कहना क्या चाह रहे हो आप? वरना आपसे क्लास होते भी खराब अभी बताओ ना। क्लास हो और फिर आप मोबाइल को दिक्कत नहीं है ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, नोट कर लो इसको। तो अलग अलग आपको स्ट्रिंग बना के थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। मंडे फिर यही चीज रिपीट होगा, तो ये चीज बार बार आएगा लिस्ट में, टपल में। तो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग आपका ये जो टॉपिक है बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तो मंडे जब मैं आपसे पूछूंगा तो देखते ही आंसर बताना है, गलत नहीं, ठीक है। नोट कर लिया सबने? तो इसको जब आप रन करोगे तो सेम वही आउटपुट आ रहा है। करके देख लोगे ना आप लोग प्रैक्टिस? तो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अभी हो तो पूछ लो। आप क्या करना, एक स्ट्रिंग बनाना हेलो वर्ल्ड का, बीच में स्पेस भी आएगा, और इस पे इंडेक्सिंग स्लाइसिंग की प्रैक्टिस करना, ठीक है। बीच में एक स्पेस है, उसकी भी इंडेक्सिंग होगी। आ रही बात समझ में? तो देख के बताओ यहाँ पे फॉरवर्ड कहाँ से कहाँ तक लेगा, 0 से लेके कहाँ तक? जीरो से 0 से लेके 10 तक लेगा। 11 कहाँ लेगा? 0 से लेके 10। अगर मैं पूरा प्रिंट कराना होगा अरे तो इंडेक्सिंग कहाँ हल्ला कर रहे हो तुम लोग? ये करना है 0 to 11 दोगे? हाँ, समझ में आया। तो यहाँ पे स्पेस भी 1 कैरेक्टर लेगा, तो इसकी भी इंडेक्सिंग होगी, ठीक है। तो इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, फॉरवर्ड बैकवर्ड का कर लोगे ना? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। स्ट्रिंग कॉनकैटनेट ऑपरेटर। यहाँ पे प्लस को स्ट्रिंग कॉनकैटनेट ऑपरेटर बोलते हैं। तो इट इज यूज फॉर टू कंबाइन मोर देन वन स्ट्रिंग। तो अगर आपके पास मोर देन वन स्ट्रिंग है और सबको कंबाइन करना चाहते हो
तो आप कॉन्केटनेट ऑपरेटर यूज करोगे, और इसमें एक दूसरा ऑपरेटर मिलेगा, रेप्लिकेट ऑपरेटर। तो ये दोनों ऑपरेटर आपको स्ट्रिंग में, लिस्ट में और टपल में, तीनों में मिलेगा। इट इज यूज्ड टू repeat the string of given number of times। जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स डिफाइन करोगे उतने टाइम ये रिपीट करेगा। कॉन्केटनेट और रेप्लिकेट समझ में आया? एग्जाम्पल देखो, दो आपके पास अलग अलग स्ट्रिंग है और दोनों को हमें कंबाइन करना है, str1 प्लस str2। अब जब आप इसको डिस्प्ले करोगे तो कंबाइन हो चुका होगा। अगर आपको बीच में स्पेस चाहिए, एक स्पेस यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है? तो इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हो या फिर डायरेक्ट भी दे सकते हो। तो इस तरह से प्लस का यूज करके आप मोर देन वन स्ट्रिंग को क्या कर सकते हो? कंबाइन कर सकते हो। ऐड नहीं, कंबाइन। स्ट्रिंग कभी ऐड नहीं होता, नोट कर लो। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? कॉन्केटनेट ऑपरेटर समझ में आ गया? मोर देन वन स्ट्रिंग को क्या करेगा? कंबाइन करेगा। हो गया? अब रेप्लिकेट ऑपरेटर देखो, str1 रेप्लिकेट ऑपरेटर 3 दे दिया, यानी कि हेलो को 3 बार रिपीट कर देगा। और रेप्लिकेट ऑपरेटर को आप पहले भी लगा सकते हो, बाद में भी लगा सकते हो। तो हेलो को 3 बार रिपीट करेगा और वर्ड को 4 टाइम्स। प्रॉपर काम कर रहा है, नोट कर लो। तो रेप्लिकेट ऑपरेटर को आप पहले भी लगा सकते हो और बाद में भी लगा सकते हो।
हो गया यहाँ तक? तो कॉनकेटनेट और रेप्लिकेट समझ में आ गया कैसे कैसे काम कर रहा है? अब इसको रियल कहाँ पे यूज करोगे? तो आगे जब हम प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे तो वहां पे इसको यूज करेंगे। मान लो मैंने अंडरस्कोर दे दिया और उसको 45 टाइम्स क्या किया, रिपीट कर दिया, और इसके बाद मैंने यहाँ पे और दोबारा से फिर मैंने अंडरस्कोर को फिर से 45 टाइम्स, तो ये आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के केस में इसको ऐसे यूज कर सकते हो, या तो आप अंडरस्कोर दे दो या डैश दे दो। बात समझ में आ रही है? 45 टाइम्स उसने रिपीट कर दिया, बार बार हमें लिखना नहीं पड़ा, नोट कर लो। ऐसे सिचुएशन में आपको रेप्लिकेट ऑपरेटर यूज करना होगा। ठीक है? कॉनकेटनेट और रेप्लिकेट समझ में आ गया कैसे यूज करना है? अब हेडिंग डालो। कुछ स्ट्रिंग हैंडलिंग हमें फंक्शंस और मेथड्स देखना है। अब हेडिंग डालो स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस, और ये नोट कर लो। स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस और मेथड्स हैं 22। जहां जहां पे डॉट लगा है वो मेथड होगा, और जहां डॉट नहीं लगा है वो फंक्शन होगा। ठीक है? तो स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ये फंक्शंस और मेथड्स हैं। जब आप डेटा एनालिसिस करोगे तो वहां पे इन सब मेथड्स फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी। जहां जहां डॉट लगा है वो मेथड है, और जहां डॉट नहीं लगा है वो फंक्शन है। तो मेथड को हमेशा डॉट के साथ यूज करोगे, और फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करते हैं।
हो गया यहाँ तक? काउंट कर लेना, टोटल 22 है। ये आपका एल है, लोअर एल स्ट्रिप, 1 नहीं है। तो लास्ट वाले जितने भी फंक्शंस मेथड्स हैं ना, डेटा क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा यूज होगा। मशीन लर्निंग में आपका एक कॉन्सेप्ट मिलेगा डेटा क्लीनिंग का। तो डेटा को क्लीन करने में नीचे वाले फंक्शंस मेथड सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। तो ये सब जितने भी फंक्शंस मेथड्स हैं, इनका रियल यूज आपको डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग में मिलेगा। ठीक है? सबके पास मॉडल हाँ हाँ, तो फंक्शन है वो। ठीक है। हाँ हाँ, और भी होते हैं, बताऊंगा। जहाँ जहाँ डॉट लगा है वो मेथड होगा, और जहाँ डॉट नहीं लगा है वो फंक्शन होगा। तो लेन आपका क्या है? फंक्शन है। रह गया? कौन सा 2 रह गया? काउंट कर लेना, 22 है ना? तो ये नीचे वाले जितने भी फंक्शन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मोस्टली डेटा को क्लीन करने में यूज होगा। ठीक है? तो ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, और भी होते हैं। मैंने बताया था कि 5000 से ज्यादा फंक्शंस मेथड्स मिलेंगे पाइथन में। नहीं, जितना मैं बताऊंगा उतना याद रखना है, मेन मेन। ठीक है? सब तो याद रख ही नहीं सकते। ठीक। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, इन सब की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है? तो इंटरव्यू में आपको जब रिटन टेस्ट दोगे, तो कुछ फंक्शंस का नाम दे देगा, उसका डिफिनीशन और सिंटेक्स आपको लिखना होगा। ठीक है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? तो अब आप लोगों को इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में कोई डाउट तो नहीं है? तो नेक्स्ट क्लास मंडे होगी। अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि मंडे फिर से मैं इंडेक्सिंग स्लाइसिंग पूछूंगा। ठीक है? तो आगे हम लिस्ट पढ़ेंगे, टपल पढ़ेंगे, तो वहां पे भी इंडेक्सिंग स्लाइसिंग का यूज होगा। चलिए वो सबसे नीचे करते हैं। नहीं हुआ? चलो आगे मंडे कंटिन्यू करेंगे।